जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चनों के आंसर लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो होंगे, मैं उन सभी के आंसर दूंगा आपको। क्योंकि हमारे एक जो व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि गुरुजी, क्या इन क्वेश्चनों को क्या आप उत्तर दें और वीडियो बनाएं कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्किप कर करके देखते हैं। अब अगर स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं है, 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपसे वही सब चर्चा करूंगा कि भाई क्या क्या किस किस तरीके से होना चाहिए। जो भी उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में पूरे विस्तृत रूप में मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट में मैं बताता नहीं हूं, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है। जब तक कि व्यक्ति को समझ में ना आ जाए सामने वाले के, तब तक बताने का फायदा भी क्या है। अगर मैंने बताया, अगर आपकी समझ नहीं आया, तो फिर मेरे बताने का फायदा क्या हुआ। तो इसलिए मैं शॉर्ट में नहीं बताता हूं। और कुछ लोगों को इच्छा होती है कि वो शॉर्ट में ही बताएं जी, क्योंकि उनकी जो भावना होती है ना, वो भावना सिर्फ एक वीडियो को वीडियो के तौर पर सुनने की होती है। एक अजीब सा, मतलब कि उनको एक इंटरेस्ट आना चाहिए बस, फटाफट। तो वो सब कार्य फटाफट नहीं होते। अब इसी चीज़ को मैं रोक करके आपसे एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी अप्सरा साधना, ये जी साधना सिद्धि कितने दिन में हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो में भी बताया है, साधना की वीडियोज़ में भी बताया है कि साधना की पुनरावृत्ति भी करनी पड़ जाती है। मान लिया कि आपने 21 दिन की साधना कर ली, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि भाई 21 दिन में ही साधना संपूर्ण हो जाए। ये किसी के हाथ में नहीं होता है कि साधना कितने दिन में संपूर्ण हो जाएगी। देखिए, एक टीचर होता है ना, वो टीचर बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है सब कुछ। ठीक है, और जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में ये नहीं पता होता कि भाई ये इसी वर्ष पास हो जाएगा या अगले वर्ष के लिए भी इसके लिए कुछ बच जाएगा, या फेल भी हो सकता है। तो ये तो कोई जरूरी नहीं होता। तो इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ना करें, और अपने दिमाग में बिल्कुल भी ऐसी चीज ना रखें कि भाई साधना जो है वो सिर्फ 21 दिन में ही हो जाएगी या 11 दिन में ही हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता आप फेल हो जाएं, अगली बार भी करनी पड़ जाए, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि इन सब चीजों पर ध्यान ना दे करके सिर्फ साधना पर ध्यान दें, मंत्र जाप पर ध्यान दें, अपने भाव को बना करके रखें, दृढ़ता के साथ में साधना करें। इस चीज पर ध्यान होना चाहिए आपका, ना कि 21 दिन पर और 11 दिन पर। ठीक है, तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इन्होंने पूछा है कि साधना के दिनों में साधना कक्ष साफ करते समय क्या जो लकड़ी की जो चौकी होती है उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि मान लिया कि 21 दिन की आप साधना कर रहे हैं और 21 दिन में आपको झाड़ू पोछा भी उसमें करना है, साफ सफाई भी करनी है उसमें डेली, और रोज आप साफ सफाई करते हैं, तो उस चौकी को भी हटाना पड़ेगा। क्या उसको हटा करके साफ सफाई की जाए? तो देखिए, मैं इसमें आपको बता देता हूं
कि जब आप साफ सफाई करें तो चौकी के नीचे से आप कपड़े से साफ कर सकते हैं, चारों तरफ साफ कर सकते हैं, लेकिन चौकी पर बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना है, चौकी को नहीं हटाना है वहां से। क्योंकि जहां पर चौकी एक बार स्थापित हो जाती है फिर उसको हिलाना नहीं होता। अगर वो हिल गई तो फिर समझिए कि आपकी साधना खंडित हो गई। चौकी बिल्कुल नहीं हिलानी है। और जो चौकी पर सामान रखा है जैसे कि यंत्र है या फिर तस्वीर हैं, उनको भी नहीं छेड़ना है। यंत्र को जहां एक बार स्थापित कर दिया उसको आप नहीं छेड़ेंगे, उसको, माला को, यंत्र को, मतलब कि पूरी चौकी को जो उस पर सामान रखा है और चौकी को भी आपको सिर्फ साधना में ही माला उठानी है बस। बाकी और चौकी को नहीं हिलाना है बिल्कुल भी। ये आप अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। मैंने आपको पूर्ण तरीके से बता दिया है। अब दूसरा इन्होंने पूछा है कि क्या एक से अधिक अप्सराओं को प्रेमिका रूप में सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ये है कि एक से अधिक अप्सराओं को प्रेमिका रूप में सिद्ध किया जा सकता है। अब आप कहेंगे जी क्यों, कि वो तो एक अप्सरा है। तो देखिए अप्सरा को प्रेमिका रूप में इसलिए सिद्ध किया जा सकता है कई अप्सराओं को, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां होती हैं। ये कोई सांसारिक स्त्री नहीं है कि भाई आपने एक प्रेमिका से प्रेम कर लिया, दूसरी से भी कर लिया तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी, या तुम्हारे भी बाल नोच लिए जाएंगे कि तूने उसको क्यों, उससे प्रेम क्यों किया, तू मुझे धोखा दे रहा है। तो ये सांसारिक स्त्री नहीं है। ये सब गुण जो होते हैं ये सांसारिक स्त्रियों के होते हैं। ये है एक दिव्य आत्मा, दिव्य शक्तियां हैं ये। तो इन पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये आपके तपोबल को, आपकी साधना को, आपके भाव को पहचानती हैं बस। आप दूसरे से क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रति, एक अप्सरा के प्रति जो आपका भाव है वो उसके लिए है बस, और दूसरी अप्सरा के लिए जो आपका भाव है तो वो दूसरी के लिए है। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। तो इसलिए आप एक से अधिक अप्सराओं की साधना कर सकते हैं प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में, क्योंकि मित्र आपके कितने भी हो सकते हैं, प्रेमिका आपकी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या साधना के दिनों में पशु की जो चमड़ी से बनी हुई चप्पल, बेल्ट पहनने से दोष लगता है। तो देखिए अगर कोई भी आप साधना करते हैं तो चमड़े की सभी प्रकार की चीजों से दोष लगता है, ठीक है। क्योंकि आप बेल्ट पहनते हैं वो चमड़े की होती है, और दूसरा कि कोई भी चप्पल पहनते हैं, जूती पहनते हैं, वो चमड़े की होती है। तो इससे दोष तो लगता है। अगर आप ना पहने साधना के टाइम में तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर पहन भी रहे हैं तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है इनसे, ठीक है। इससे कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर नियम को बना करके रखें तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा इन्होंने एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि साधना के दिनों में अगर गलती से कोई मच्छर मार दिया तो क्या इसका भी दोष लगता है। तो देखिए अगर आपने जानबूझकर किसी भी जीव को, किसी भी पक्षी को अगर जानबूझकर मारा तो दोष लगेगा। क्योंकि आप अगर देखिए नीचे चींटियां चलती हैं और चैटे भी होते हैं, तो बड़ी बड़ी बारीक होती हैं चींटियां। तो अब कितनी मरती हैं रोज। आपके जब भूमि पर चलते हैं, पैर रखते हैं, तो कितनी चींटियां रोज मरती हैं, कुछ आइडिया नहीं है। साधना के टाइम में भी काफ़ी चींटियां रोज मर जाती हैं। जब हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो उसका हमें दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका हमें पता ही नहीं है। जब उसका हमें पता नहीं है तो फिर दोष क्यों लगेगा।
अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका कोई दोष नहीं लगता, वो माफ़ी होती है, उसकी वो माफ़ कर दी जाती है। लेकिन अगर जानबूझ करके आप करते हैं, मान लिया कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये चींटी जा रही है और आपने ज़बरदस्ती उस पर पैर रखकर उसको मार दिया है, तो फिर उसका दोष लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपने वो जानबूझ के किया है, आपने जानबूझकर हत्या की है, तो इसलिए वो दोष लगना ही लगना है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में ना रखें कि आप साधना करने बैठते हैं या मच्छर काटते हैं उस वक्त और गलती से आपने अपना ऐसा हाथ मार दिया और मच्छर उसके नीचे दब गया तो वो मर गया, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने आपको काटा है, आपने ऐसे हाथ घुमाया है कि कहाँ से, ये नॉर्मल सी बात है। तो उस स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। तो इसलिए इन चीज़ों पर आप गौर दें, और जो भी आंसर थे इनके सही आंसर वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए हैं। इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।